हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूं गेमरो पे, आईबीडी जिसको बोलते हैं, आईबीडी यानी गेमरो की बीमारी। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि कुछ फार्मर दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है कि गेमरो हो गया है तो ट्रीटमेंट बताएं, दवा दिया ठीक नहीं हो रहा है, मोटालिटी शुरू हो गया है। तो उससे पहले हम दिखा देते हैं, हम अपने पोल्ट्री का जो है इसका वीडियो दे चुका हूं मैं आपको। आज हमारा पोल्ट्री जो है 2 दिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तीसरे दिन रनिंग पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकी एक्टिविटी को, कैसा एक्टिविटी दिखा रहे हैं ये। और मेडिसिन की बात रही तो मेडिसिन भी बता दिया उसमें क्या दिया हूँ। तो हम अपने आते हैं टॉपिक पे, गेमरो वाला। तो गेमरो का सिम्टम्स जो है बड़ा ख़राब होता है, और गेमरो का बीमारी घातक बीमारी है। ये जो है अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया, अगर पहले नहीं पकड़ पाते हैं अगर हम इस बीमारी को, तो इसमें क्या होता है कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी नुकसान कर जाता है। उसके बाद पता लगता है आदमी को कि गेमरो हुआ है, तो कभी कुछ दवाई कभी कुछ दवाई देते हैं। इसमें एक और बीमारी होता है आईबीएच का, और लगभग सेम सिम्टम्स होता है, थोड़ा सा अलग होता है इससे जो है। उसमें भी किडनी ख़राब हो जाता है। पीएम करने के बाद अगर सही तरीक़ा से नहीं आदमी पकड़ पाता है, जिस आदमी को जानकारी ना हो तो सही से नहीं पकड़ पाता है, तो जो है मेडिसिन सही तरीके से नहीं दे पाता है, जिसके कारण नुकसान हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता। और ये बीमारी सिर्फ 7 दिन के लिए होता है। ये बीमारी 7 दिन तक रहता है। अगर 7 दिन के अंदर इलाज नहीं किया आप, तो मतलब लौट का लौट जो है नुकसान हो जाता है आदमी को। तो ये इतना ख़तरनाक बीमारी आप ये समझ लीजिए। और 7 दिन की ये बीमारी है, और इसमें जो है मेडिसिन चलाना होता है 3 से 5 दिन तक। अगर शुरुआत है तो 3 दिन के मेडिसिन में ये कंट्रोल हो जाता है, और जो अगर चरम पे आ गया है तो कम से कम 7 दिन चलाना पड़ेगा आपको। और रही बात ये गेमरो और आईबीएच यानी आईबीडी और आईबीएच, तो आईबीडी जो है आप ख़त्म कर सकते हैं आप दवाई दे करके। 3 से 5 दिन की दवाई देने पर अगर सही मेडिसिन दे दिए तो गेमरो का बीमारी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आईबीएच की बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होता है, उसको रोक देते हैं हम, रोकथाम कर लेते हैं। भले कोई कहने को कह दे कि ख़त्म हो जाएगा ये बीमारी, इस दवाई से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये आईबीएच का जो है बीमारी ख़त्म नहीं होता है। उसको रोक लेते हैं, और रोकथाम करके जो है दवाई दे करके रोकथाम करके जो है किसी तरह बॉडी वेट निकाल के जो है दे देते हैं। क्योंकि आईबीएच की बीमारी कभी भी आता है 1 किलो के बाद ही आता है। मतलब ये 90% माना गया है कि 1 किलो वज़न बढ़ने के बाद ही आता है, 1.5 किलो के आसपास में आता है। और लगभग जो है अपने गेमरो भी बीमारी इसी समय पर आता है। तो कभी पहले भी आ जाता है गेमरो, या बीमारी है कभी भी आ सकता है। बीमारी को कुछ नहीं कहा जाता कब आएगा, लेकिन अक्सर माना गया है कि ये 1 किलो साइज जब पार करता है मुर्गा, तभी अपना ये दोनों बीमारी आता है। तो इसमें नुकसान काफ़ी हो जाता है। सारा फीड खाने के बाद जो है ये बीमारी आता है, और उसमें थोड़ा भी चूक किया हम तो दिक्कत हो जाता है, हमें जो है मतलब नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जो है हम सबसे पहले से ही इसकी ध्यान रखें, हर समय बीट को पहचानते रहें, बीट को देखते रहें, मुर्गे की स्थिति को देखते रहें। दोनों समय आप अगर आदमी रखे हैं तब भी आपको दोनों टाइम फार्म पे आना पड़ेगा, पोल्ट्री पे आकर के आपको जो है देख रेख करना पड़ेगा। अगर नहीं देखते हैं तो फिर यही नुकसान करना हो जाता है। और अपने आप ही खुद करते हैं तब तो आप हर समय हैं वहाँ, आप देख सकते हैं उसको कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसकी दवाई जो है ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर दें। तो इसमें गेमरो में जो है अगर ये सिम्टम्स पकड़ना है पहले कि हमारा बच्चा को हुआ क्या है, तो सिम्टम्स के लिए इस बीमारी को के लिए जो है लक्षण समझ में आना चाहिए कि इस लक्षण से जो है क्या बीमारी आ रहा है इसको। तो गेमरो का जब भी अगर लक्षण होगा तो देखेंगे आप मुर्गा जो है गोगो की तरह बन के घुड़ुक के जो है एक जगह कहीं खड़ा रहेगा, और फीड और वाटर जो है मतलब कि पानी और दाना दोनों ही कम कर देता है, बिल्कुल बुखार में हो जाता है मुर्गा। तो पहले दिन तो हल्का बुखार में रहेगा, गोगो की तरह कहीं बन के खड़ा रहेगा, फीड कम कर देगा, पानी कम कर देगा। कुछ बच्चों में होगा तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा अगर आप दाना डालते हैं तो दाना डालने से आपको पता चल जाता है कि हम दाना डाल रहे हैं इस टाइम पर, और इस टाइम पर ख़त्म हो जाता है, और आज जो है दाना बच रहा है, और दाना उस हिसाब से नहीं खा रहा जैसे पहले खाता था, तो उससे भी पकड़ा जाता है। उसके बाद आप पीएम करेंगे, उसकी पोस्टमार्टम जब करेंगे तो पोस्टमार्टम में भी आपको पता चल जाएगा। तो पोस्टमार्टम के लिए अब जब पोस्टमार्टम करेंगे तो उससे पता चलेगा कि जब आप फाड़ेंगे मुर्गा को, तो मुर्गा को फाड़ने के बाद थाई पर जो है उसके मतलब जांघों पे जो है मतलब कि
आपको दिखाई देगा लाल धब्बा सा। जब लाल धब्बा दिखाई दे, जांघों पे डॉट डॉट सा होगा, तो उससे समझ लीजिए किडनी ख़राब हो जाएगा उसका। एक नंबर ये भी है। दूसरा नंबर कि लाल धब्बा दिखाई देगा उसके जांघों पे। तीसरा सिम्टम्स उसमें रहेगा कि उसकी वर्षा में सूजन हो जाएगा। तो उसकी वर्षा में जब सूजन हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आपको जो है गैम्रो हो चुका है। तो इसके लिए एकदम बढ़िया दवाई है, पर यह है कि आपको ले आना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। ये दवाई खोजना नहीं है, आपको मेडिसिन पर जाने के बाद मिल ही जाता है दवाई ये। तो इसके लिए आप ले आएँ लारियोगोडीएस टैबलेट आता है, हम इंसानों के खाने के लिए आता है। लारियोगोडीएस, नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोटिस करने वाली चीज़ है ये। लारियोगोडीएस के नाम से आएगा टैबलेट, 500 mg में आता है, 500 mg लारियोगोडीएस आएगा। और जो मल्टीविटामिन, अब जो भी मल्टीविटामिन मिल जाए आपके पास, अगर बीमेराल है तो भी चलेगा, मल्टी स्टार है तो भी चलेगा, न्यूरोकाइंड है तो भी चलेगा। जो भी आपके पास मतलब कि मल्टीविटामिन होना चाहिए, यानी कि लिक्विड में होना चाहिए मल्टीविटामिन। तो इन दोनों को मिक्स करिए। लारियोगोडीएस जो 500 जो आएगा वो आपको 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से डाल दीजिए, और जो है 100 ml 1000 बच्चों पे मल्टीविटामिन शाम के पानी में पूरी रात के लिए उसको दे दीजिए। ये ऐसा अगर थोड़ा है सिम्टम्स, जैसे ये गैम्रो का शुरुआती है, तो आप जो है 3 दिन चलाएं, और चरम पे आ गया है तो आप कम से कम 5 दिन चलाएं ये दवाई। शाम के टाइम लारियोगोडीएस और मल्टीविटामिन पूरी रात के पानी में देना हमको, और सुबह के टाइम में लीवर टॉनिक और जो है किडनी टॉनिक, यानी लीवर किडनी और गुड़ में ऐड करना है। 1000 बच्चों पे कम से कम आधा केजी गुड़, ये गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो कभी भी, आधा केजी गुड़ में जो है आप जो है 100 ml कम से कम लीवर टॉनिक और 100 ml किडनी फ्रेशन। अगर उम्र ज़्यादा है, बच्चा का वेट ज़्यादा है तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, वरना 100 ml दोनों में से लें और जो है गुड़ में ऐड करें और उसको सुबह के पानी में दे दें। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें तो आपका जो है ये गैम्रो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मेन चीज़ होता है ये पकड़ने वाली की, जो जितना जल्दी पकड़ना है आप इसको, अगर जो बीमारी क्या है अगर तुरंत शुरू कर दिए तब तो ठीक है, नहीं तो ये 100 200 ग्राम 250 ग्राम तक बॉडी वेट लॉस कर देता है, और जो नुकसान हो जाता है ये समझिए कि अगर 200 ग्राम लॉस हो गया तो 200 ग्राम जो दाना खाया वो समय गया, फिर उतना खाएगा और फिर उतना बढ़ेगा, तब जाके जहाँ था वहाँ आएगा, उसके बाद प्लस करेगा उसमें से। तो ये इतना बड़ा नुकसान कर जाता है गैम्रो। और जो एक IBH है, अब इसमें IBH और IBD इन दोनों को पहचानना होगा। तो अब फिर मैं कभी IBH पर भी कभी वीडियो बना कर डाल दूंगा एक, पर ये है IBD का, यानी कि गैम्रो का। तो गैम्रो में ये सबसे बढ़िया दवाई है, और मेन दवाई यही होता है लारियोगोडीएस। लारियोगोडीएस को कहीं से भी ढूंढे, अगर नहीं मिलता है लारियोगोडीएस एकदम, जो किसी मेडिसिन पे नहीं मिलता, कुछ दवाई ऐसा होता है किसी एरिया में नहीं मिल पाता है, तो आप उसके जगह कालपोल जो है 650 mg का ले आएँ और वो 50 किलो बॉडी वेट से उसके वो दे दें। अगर लारियोगोडीएस नहीं मिलता है तब, अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट दवाई है लारियोगोडीएस और मल्टीविटामिन, और दूसरे टाइम पे जो है आपको लीवर किडनी और गुड़, तीनों को जो है लगातार 3 से 5 दिन तक चलाएं। एकदम गैम्रो के बीमारी ठीक, कोई मुर्गा नहीं मरेगा, कोई मोर्टेलिटी नहीं होगा, और बॉडी भी लॉस नहीं करेगा इसमें जो है। और उसके बाद आप जब ये 3 दिन की दवाई चल जाता है, फिर आप जो है उसको जो है सादा पानी पिलाइए, और अगले सप्ताह जब उसका आता है, अगले सप्ताह में जो आता है आपका, तो एक आता है सिप्राजोल टी, उस सिप्राजोल टी को जो है 3 दिन चला दें, एकदम मुर्गा जो है फ्रेश हो जाएगा। सिप्राजोल टी में भी बहुत सारा विटामिन होता है, बीट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है तो बीट को भी सही कर देता है, और जो है एकदम मुर्गा को जो है एक दोबारा वापसी जो है वही एक्टिविटी आ जाता है मुर्गे में। फिर उसके बाद उसको बूस्टर डोज देना होता है। तो आप बूस्टर डोज जब ये देंगे, आप जो सिप्राजोल टी देंगे, तो एक समय आप सिप्राजोल टी दें और दूसरे समय पे उसको किडनी फ्रेशर, और जो है अगर बूस्टर डोज कोई अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है बूस्टर डोज में आप एक आता है आपका ये पतंजलि का आएगा या डाबर का आता है, उसको बोलेंगे नाम
याद नहीं आ रहा, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जूस लें। एलोवेरा ऐसे करेंगे तो कड़वा होता है, वो जूस ले आए जो ऑरेंज फ्लेवर में भी आता है या ऐसे भी आता है। एलोवेरा का जूस और जो किडनी फ्रेशर मिलाकर 3 दिन का वो डोज दे दें, सुबह में और शाम में जो आप वो देंगे सिप्राजोल टी, और मुर्गा जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। लेकिन ये 3 से 5 दिन तक ये दवाई सबसे पहले जो आप घेमरों को चलाने के बाद ही देंगे। घेमरों की दवाई जो आपको बताया मैं, लारियोगो डीएस और मल्टीविटामिन 1000 बच्चों पे 100 ml, लारियोगो डीएस 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देना। अगर लारियोगो डीएस नहीं मिलता है तब जो है आप कालपोल ले आकर 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से उन दोनों को मिक्स करके शाम के पानी में, पूरे रात के पानी में देना है। सुबह को जो है लीवर, किडनी और गुड़ देना है। इसके बाद जो है आप 2 दिन 3 दिन सादा पानी पिला के उसके बाद फिर आपको तुरंत चालू कर देना है। एक समय पे जो सिप्राजोल टी और दूसरे समय पे किडनी फ्रेशर और जो है एलोवेरा का जूस। मुर्गे में फिर एक्टिविटी वही आ जाएगा। फिर आप देखेंगे मुर्गा को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बॉडी वेट जो भी लॉस नहीं होगा। अगर थोड़ा हो गया, ज़्यादा बढ़ेगा तो उसी को जो है चरम पे आ जाता है, फिर बॉडी वेट लॉस करता है, मुर्गे में मोटालिटी होता है, कुछ नहीं कर पाएगा आदमी, फिर उसके बाद नुकसान ही नुकसान है। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया हो, समझ में आया हो, आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ एक हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और सब एक चीज़ और कर लेना कि अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, फिर लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को अपने ऑन रखिए। बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि ऐसा कोई सा भी पोल्ट्री से रिलेटिव अगर कोई भी समाचार आता है या कोई सी भी मेडिसिन होता है तो मैं आपके पास भेजूं और जो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े और हम ऐसा वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए मैं सभी फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं एंड करता हूं, मिलता हूं कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी फार्मर दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।